क्या दिक्कत थी नेहा सिंह राठौर को? एक वीडियो उस विषय पर माफी मांग लेती, क्या समस्या थी? नेहा राठौर छत्राड़ी है और आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं। छत्राड़ियों ने जौहर किया, छत्राड़ियों ने हथियार उठाया, छत्राड़ियों ने जौहर बिल्कुल किया। छत्राड़ियों ने देश की अस्मिता के लिए जौहर किया, देश को गुलाम बनाने के लिए, देश को चोट पहुंचाने के लिए, देश का मान सम्मान तार तार करने के लिए जौहर नहीं किया। अगर इसका जो लेफ्टिस्ट गैंग है उसको तो मेरे तिलक से दिक्कत है, उसको मेरे कलावे से दिक्कत है। मैं कलावा पहनता हूं तो लोग नीचे कमेंट करते हैं, अरे इसका कलावा देख के लगता है ये तो भाजपाई है, हद होती है। अरे मैं तो उनको कहता हूं आप आइए ना, आप जाके जब उस दिन रात में आप बयान दर्ज कराने जा सकती हैं, इससे अच्छा था कि आप दिन में जाके अपना दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। यही पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल पुलिस कुछ नहीं करे, पुलिस को करना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी एंटीसिपेटरी बिल खारिज कर दिया। उसके बाद भी योगी पुलिस टुकुर टुकुर तमाशा देख रही है। क्या यह नहीं लग रहा है कि ऐसा कहलवाया जा रहा है नेहा रिमोट किसी और के पास है और जैसे रिमोट दबेगा वैसे ही आई हो दादा चौकीदरवा कायरबा, फिर मक्खनचुआ नाचेगा। 22 के बाद 24-25 में हमारे प्रधान सेवक बिहार पहुंच जाते हैं और बिहार में जाके मानो भाइयों, जिस तरह से पहलगाम की हमला का हुआ है अटैक करते हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानूंगा। आपको 2-4 दिन रुक करके जाना चाहिए। हर बात में हम हाँ थोड़ी करेंगे। आपके चमचे हम योगी और मोदी के चमचे नहीं हैं। बिल्कुल हम भी नहीं है किसी के। चलिए बहुत अच्छा। मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि अभी तक उनकी चिताओं में आग नहीं लगी थी। आपको 2 दिन धैर्य करना चाहिए। बिल्कुल, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नेहा सिंह राठौर से। उनकी वो बात खराब लगी जो पाकिस्तान ने जिसको इन्हें खिलौना बनाया, नेहा सिंह राठौर को खिलौने की तरह प्रयोग किया। ये उनके साथ आपका ये कहना है कि भाजपा खड़ी है और जो सामने दिख रहा है उसमें उनके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। नेहा राठौर पर 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया कवि अभय सिंह निर्भीक ने। हजरतगंज कोतवाली में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ। यद्यपि तहरीर तो दिया कम से कम 100, 200, 300, 400 लोगों ने पूरे प्रदेश में, लेकिन कवि जी का अपराध दर्ज हो जाता है। नेहा ताल ठोकती रहती है, मैं करूंगी। यह वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कवि जी ने भी पीछा नहीं छोड़ा, लगातार खदेड़ते रहे। उनके हटत नहीं के भसुरा दुवरिये पे ठाड़बा, इनके नेहा के भसुर जी हैं यानी अम्बेडकर नगर के हैं, सजाती है। और फिर इन्होंने कहा मैं पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे जैसे माफी मांग ले क्षमा कर दूंगा। नेहा माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और भसुर जी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तब तक पीछा करेंगे जब तक जेल नहीं जाएंगी। हजरतगंज कोतवाली में गई थी बयान दर्ज कराने, पुलिस ने बयान ही दर्ज नहीं किया। फिर हंसते मुस्कुराते और फिर वीडियो करते हुए चली गई। वजह क्या है? और कवि जी कैसे हैं कि इन्हीं का अपराध दर्ज हुआ। कई 100 लोग दर्ज कराने गए लेकिन किसी का अपराध दर्ज नहीं हुआ। उसमें योगी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग हैं। अभय सिंह निर्भीक जी आज फिर हमारे साथ हैं। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जेल तो नहीं भेजवा पाए, लग रहा है भेजवा भी नहीं पाएंगे आप। देखिए, जेल भेजने और ना भेजने का निर्णय न्यायालय को लेना है, पुलिस को लेना है। मैंने अपना काम किया है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बाँचे तो हैं। बलबीर सिंह करुण जी हैं, राजस्थान के महाकवि हैं, उनकी पंक्तियां हैं। कल जब मैंने देखा कि नेहा सिंह राठौर परसों रात में गई अपना बयान दर्ज कराने के लिए और कल उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया, तो उसको अगर आप ध्यान से देखिए ना तो उसमें जो उनके चेहरे के हाव भाव हैं वो बलबीर सिंह करुण जी की ये पंक्तियां उन पर फिट हो रही हैं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बाँचे तो हैं, उस देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, उस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर हमने मुंह पर मारा तो है। हाव भाव तो बदले हैं। धीमा ही सही पर मुंह पर हमने तमाचा तो मारा ही है जी, कुछ ऐसे ही। अभय जी क्या यह नहीं लगता है कि पुलिस और शासन नेहा पर मेहरबान है? नेहा की कविताओं से, नेहा के व्यंग से, नेहा के ट्वीट से मक्खनचुआ उछल उछल कर नाचता है और मक्खनचुआ जितना उछल करके नाचेगा उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा सरकार को।
क्या ये नहीं लगता है आपने जो अपराध दर्ज कराया है, अगर अभय जी देखा जाए तो यह 27 अप्रैल को आपका अपराध दर्ज हुआ है। बीएनएस की धाराओं में 152 देशद्रोह भी है जी, देशद्रोह है, सामान्य धाराएं नहीं, सामान्य धारा। अब हम थोड़े कानूनी पहलू पर जाते हैं जी। अभय बाबू, इस मामले में जी। नेहा पहले तो कहीं नहीं गई, पुलिस खोज रही है, आज नहीं कल गिरफ्तार होगा, यह हुआ, नोटिस वोटिस तो बाद का आया। जी जी। इस मामले में लगा कि कुछ दबाव बन रहा है तो गई हाई कोर्ट में केस कराने के लिए। हाँ, बिल्कुल। कि हुजूर यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें परेशान किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर रद्द कर दिया। हाँ, रद्द कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने कहा ऐसे समय पर यह हुआ है जब देश की एकता अखंडता में हमें एकजुट रहना चाहिए, ऐसी कुछ टिप्पणी थी उच्च न्यायालय की। और इसके बाद नेहा जाती हैं सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन्हें कोई राहत नहीं दिया। अगर हाई कोर्ट में देखा जाए तो सैयद कमर हसन रिजवी, राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ है, एफआईआर रद्द नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द नहीं होता है। कहा जाता है दोनों जगह से कि आप जाकर के आईओ के सामने प्रस्तुत होइए, यही तरीका भी है। धाराओं का, अन्य धाराओं का मैं अभी विवेचन नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से अभी भी पुलिस कुछ कर नहीं रही है। हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलती है तब भी, और पुलिस इधर नोटिस चस्पा करती है और वो उधर नेहा ठुमका लगाती हैं जी। नेहा रोज कविता पाठ करती हैं, रोज लाइव आती हैं और पुलिस खोज रही है जी। प्रेस की भी नौटंकी अगर देखा जाए, खोज रही है और नेहा रोज लाइव है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, पुलिस को अगर अभय बाबू ट्रेस करना होगा तो हमको ट्रेस कर लेगी ना, बिल्कुल, कहां से हम हैं? बिल्कुल कर लेगी, खट से कर लेगी। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो अपराध दर्ज हुआ है उसी पुलिस ने दर्ज किया। मैंने तो धाराएं लिख के दी नहीं है। नहीं, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, एक सैनिक का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो मुझे देश की अस्मिता के खिलाफ लगा। उस पर बात पर भी आते हैं, आई हो दादा रहा हूं, आई हो दादा। मैं उस पर जो भी उन्होंने जो बात कही, वो उसके आधार पे मैं एक एप्लीकेशन लेके सीधे प्रार्थना पत्र थाने में पहुंचा हूं। अच्छा, इसमें कौन सी बात, सुसंगत धाराएं बनती थी, ठीक बात, पुलिस ने उसमें कौन सी बात आपको पिंच किया? अब उसको हमको याद तो नहीं है जी। आई हो दादा, चौकी दरवा कायर बा, चौकी दरवा को रोज कायर बताइए, चलेगा। चौकी दरवा से रोज प्रश्न कीजिए, चलेगा। यूपी में काबा आप रोज पूछिए नेहा जी, आप रोज पूछिए कि भारत में काबा, आप रोज पूछिए मध्य प्रदेश में काबा। लेकिन जब देश कहीं युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था, एक बड़े आतंकी हमले के बाद जिसमें निर्दोष नागरिक मारे गए थे और वो भी उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी, उस समय कम से कम नेहा सिंह राठौर जी, क्योंकि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो लग रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं। अरे वो नहीं, मैं देशद्रोही है, देशद्रोही। देखिए, महिला तो है, देशद्रोही काम करें, नहीं देशद्रोह का काम करेंगी तो देशद्रोही कहलाएंगी। वो नारी तो, अरे काम कौन सा है? नहीं, जो किया है उन्होंने, वही किया है उन्होंने, देशद्रोह का ही काम किया है। ट्रम्प के कहले हायर नारी है तो नारी का सम्मान अपनी जगह है। अच्छा, कोर्ट उस दिन परसों जब वो गई थी अपना बयान दर्ज कराने के लिए, वो एक नारी है इसलिए रात में उनका बयान नहीं दर्ज किया गया। तो अब क्या होगा? नारी का बयान, महिला का बयान चलिए नहीं दर्ज, इसीलिए वो रात में गई होगी। उस विषय पर आता हूं कि जब दुश्मन देश ने, इन्होंने खुद अधिकारी बन गई है, या आईबी बन गई कि सीबीआई बन गई, इन्होंने जांच कर लिया, ये उसका परिणाम लेके आ गई, जांच की रिपोर्ट लेके आई और ये कह रहे हैं कि ये तो हमला बीजेपी ने कराया है, ये हमला देश के प्रधानमंत्री ने कराया क्योंकि इनको बिहार में चुनाव लड़ना है। ये चीख चीख के इन्होंने बोला, उस समय बोला जब देश कहीं ना कहीं बहुत मार्मिक स्थिति में था, आक्रोश की स्थिति में था। उसका प्रयोग पाकिस्तान ने अपनी मीडिया में किया। वैश्विक मंच पर नेहा जी क्या संदेश देना चाहती थी, नेहा सिंह राठौर क्या बताना चाहती थी जब पाकिस्तान ने उनके इन शब्दों को हथियार बनाया? वहां देश का सिर कहीं ना कहीं शर्म से झुका, देश शर्मसार हुआ, उसकी चोट मुझे पहुंची। मैं फौजी का बेटा हूं। देश की अस्मिता पे जब कोई बात आई, राष्ट्र की अस्मिता पे बात आई, सेना के सम्मान पे बात आई, तो मैंने कहा कि मैं सामान्य नागरिक की तरह
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के पास चला गया और एक एप्लीकेशन लेके, जो सबको अधिकार है, मैं भी पहुंच गया और मेरी FIR दर्ज हो गई। अब उस पर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह घूम रही हैं। अरे मैं तो उनको कहता हूं आप आइए ना, आप जाके जब उस दिन रात में आप बयान दर्ज कराने जा सकती हैं, इससे अच्छा था कि आप दिन में जाके अपना दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप ताल ठोक के कहिए ना, जाके बयान दीजिए कि मैं गलत नहीं हूं। वो तो ताल ठोक नेहा सिंह राठौर बताएं, प्रूफ है वो लैब में, नेहा ताल ठोक करके कह रही है, फॉरेंसिक लैब में वो जस्टिफाइड प्रूफ है, वो एविडेंस है, साक्ष्य हैं कि उन्होंने ये कार्य किया। उसको नेहा सिंह नकार पाएंगी? जाए नकारे, वो सफाई दें। वो नकार कहाँ रही है? हाँ, वो तो ताल ठोक के कह रही है कि ट्रम्प के कैले हायर बा बेटी या किसान के खातिर, ई तो जनरल डायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा। वो तो अपने बयान पर कायम ही है। ये क्या कर रहे हैं? ये कौन क्या कर रहे हैं? अरे यही पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल पुलिस कुछ नहीं करे, पुलिस को करना चाहिए। अमिताभ ठाकुर का छोटा सा मामला जिसमें इस मामले में निश्चित तौर पर शिथिलता के साथ काम कर रही है। वो कैसे कर रही है, क्या कर रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इस पे त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि मामला जो धारा पुलिस ने दर्ज की है वो धाराएं कमजोर नहीं, वो गंभीर धाराएं, बहुत गंभीर धाराएं, वास्तविक रूप में बहुत त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। अब अभय बाबू, इससे गंभीरता और क्या हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी नेहा को कोई राहत नहीं दिया और कहा जाओ आइयो, यानी जो अन्वेषक हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके सामने आप बयान दर्ज कराओ, और ये ठेंगा दिखाती हैं। इसके बाद पहले हाई कोर्ट गई, नीचे गई, नहीं हुआ, सेशन में नहीं मिला, हाई कोर्ट गई, प्रॉपर चैनल, नहीं कोई राहत मिली, केस नहीं हुआ। उसके बाद जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुआ, फिर जाती हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने, नीचे से लेकर के हाई कोर्ट ने भी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दिया। उसके बाद भी योगी पुलिस टुकुर टुकुर तमाशा देख रही है। क्या यह नहीं लग रहा है कि ऐसा कहलवाया जा रहा है नेहा रिमोट किसी और के पास है और जैसे रिमोट दबेगा वैसे ही आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, फिर मक्खनचुआ नाचेगा? यह नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं खेल जैसे हो रही है? पुलिस टुकुर टुकुर देख रही है, वैसे ही हम भी अब पुलिस की तरफ ही टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं, क्योंकि ये मुझे तो अधिकार है नहीं कि मैं नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लूं। ये अधिकार तो पुलिस के पास है, पुलिस के पास है, और ये काम पुलिस को करना चाहिए। वो जब उनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है, जो धाराएं जिस हिसाब से लगी हैं, उन्हें त्वरित रूप से उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, या उनका बयान जो भी लेना उस पर तेजी लानी चाहिए। मैंने अभय बाबू अपने जीवन में इस तरह का मामला नहीं देखा। 30 वर्ष का हमारा सक्रिय जीवन है विधिक मामलों में, ऐसे मामलों में जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेस नहीं किया, एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से नहीं मिली, उस मामले में बयान भी दर्ज नहीं किया। नियमतः तो इनको कब का अरेस्ट कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और तत्काल इनको गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब एक विचारणीय क्यों नहीं कर रही है प्रशासन, क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मैंने मेरे लिए भी मैंने एक आरोप लगाया है, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। अभय बाबू, मैंने एक आरोप लगाया है और मेरे पास विथ एविडेंस, सीना ठोक करके आपके, यह 22 तारीख को पहलगाम की घटना होती है, 27 को आपने अपराध दर्ज कराया, उसके बीच में भी हम जाते हैं, उसके 22 के बाद 24-25 में हमारे प्रधान सेवक बिहार पहुंच जाते हैं, और बिहार में जाके मानो भाइयों, जिस तरह से पहलगाम की हमला का हुआ है अटैक करते हैं, मैं उसको अच्छा नहीं मानूंगा। आपको 2-4 दिन रुक करके जाना चाहिए। हर बात में हम हाँ थोड़ी करेंगे। आपके चमचे हम योगी और मोदी के चमचे नहीं हैं, बिल्कुल हम भी नहीं है किसी के। चलिए, बहुत अच्छा, देखिए कितनी सार्थक बात हो रही है। मैं फौजी के बेटा हैं अभय बाबू, इस बात का मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ ये बात जरूर हो सकती है, क्योंकि वो बिहार का उनका दौरा पहले से जो था उसको कैंसिल भी किया जा सकता हो, वहीं से अरे डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप का क्या मतलब हुआ? उसमें अगर एक बात आप इसको भी देखें, फिर मैं वही कहूंगा, तो इसी चैनल पे भी नीचे लोग कमेंट करेंगे कि ये तो चमचागिरी है, ये तो चमचागिरी है। ये चमचागिरी नहीं, लेकिन एक तर्कपूर्ण बात यह है कि कम से कम उस जगह से भी जाके देश के प्रधानमंत्री ने दुश्मन को ललकारा, तो इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए कि बात तो हुई। वो चाहे दिल्ली अपने मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के वो बात करते, चाहे मीडिया के सामने करते, वहां भी हजारों मीडिया थे, मीडिया के सामने उन्होंने बात की। ठीक बात है, स्वागत होना चाहिए। चलिए, अब हम उस विषय पर नहीं जाते हैं, बिहार गए, जाकर के अपना ठीक है जी।
जो भी किया उन्होंने अपने अपने ढंग से लोगों ने विवेचन किया। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि अभी तक उनकी चिताओं में आग नहीं लगी थी। आपको 2 दिन धैर्य करना चाहिए। बिल्कुल, ये इस बात से मैं सहमत हूं, धैर्य करना चाहिए। चलिए, जो कुछ किया वो अपने, अब इस मामले में लगातार वह ललकार रही है और 196A है, 100 मतलब तमाम जो धाराएं हैं, 353 2 है, कुल मिलाकर के जो राष्ट्रद्रोह की धारा है यह सामान्य नहीं है। अमिताभ ठाकुर पर बहुत उस तरह की धाराएं, गंभीर धाराएं नहीं हैं अगर देखा जाए। मैंने देखा जाए नहीं, वही सच है। और सच है, अमिताभ ने इनकी अपेक्षा इतनी गंभीर धाराएं नहीं है। हाँ, खदी ऐसे करके और घसीट करके ले जा रहा है। बिल्कुल ले गए हैं। मैंने कहा, अब उस विषय पर मैं आ रहा हूं। मैं कैसे कह रहा हूं कि नेहा और इनका गुटुरगु है, मैं आपसे सहमति भी इस पर नहीं चाहूंगा जी। लेकिन मैं इस बात को जोर दे करके कह रहा हूं कि इसी के बाद 22 को घटना हुई, 27 को आपने अपराध दर्ज कराया और हमने इसी बीच नंदकिशोर गुर्जर का आता है कि इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से नेहा को फंडिंग होती है। मैंने लिखा, उन्होंने लोनी राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं, उस लोनी कोतवाली, थाना कोतवाली में उन्होंने तहरीर दिया, उनकी तहरीर दर्ज नहीं हुई। तो मैंने यह कहा कि इसके अकाउंट का, नेहा के अकाउंट का जांच हो जाए। हिमांशु पति है, नेहा है, उनके सास ससुर का और माता परिवार का हो जाए। सही बात। अब तक अमित शाह के गृह मंत्रालय में नेहा राठौर के अकाउंट की जांच करने के लिए मैंने जो दिया, आज तक गृह मंत्री के यहां वैसे ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल, मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा गुटुरगु हो रहा है अमित शाह और नेहा राठौर का। मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का और नेहा राठौर का गुटुरगु हो रहा है। मैं कहूंगा आदित्यनाथ योगी और नेहा राठौर का गुटुरगु है। जैसे लिख करके दिया जाएगा वैसे ही नेहा राठौर गाएगी। अकाउंट की जांच करना, वो कह रही है 519 रुपये हमारे अकाउंट में है और आपका विधायक नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से इनको फंडिंग होती है। अब बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आदेश किया और जांच नहीं हो रही है जी, तो बे बाबू कहीं ना कहीं झोल तो है। बहरहाल आपने अपने दायित्व का झोल देखिए, मैंने वो झोल क्या है, उस झोल की जांच हो, उस पर बात करने का, प्रश्न उठाने का, आप चूंकि वहां तक पहुंचे हैं, आपको भी पूरा अधिकार है और मैंने अपना दायित्व निभाया है और आगे मैं जहां तक इस लड़ाई को लड़ पाऊंगा लड़ूंगा, क्योंकि उनकी जो बात मुझे आखिरी है, जिस बात से मुझे कष्ट हुआ है, मैं उस विषय को लेकर कानून की शरण में गया हूं और उस विषय पर मैं बार बार यही चाहता हूं कि उस पर कार्रवाई हो और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। आप तत्काल गिरफ्तारी हो। अब नेहा के जेठ के नाम से आप जाने जा रहे हैं। ये आपने ये संबंध स्थापित कराया है, क्योंकि एक ही जिले के हम लोग रहने वाले हैं और मेरे घर से उनका घर, जो उनकी ससुराल है, 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन 40 किलोमीटर को भी आप कैसे जेठ में जोड़ के पूरे देश में चला रहे हैं। इसलिए आप आदरणीय हैं, आप बधाई के सारी चीजें जुड़ रही हैं, क्योंकि आप भी राजपूत बिरादरी से आते हैं, नेहा भी आती हैं, एक ही जिला है, आप उम्र में बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जेठ हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि थोड़ा उस समय जब नेहा राठौर ने मुझसे, उनके लोग आए थे कि समझौता कर लो, बैठ के एक जगह किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पियो, फोटो डाल दो, छोड़ो जाने दो, तो मैंने भी कहा था कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नेहा सिंह राठौर से। उनकी वो बात खराब लगी जो पाकिस्तान ने जिसको इन्हें खिलौना बनाया, नेहा सिंह राठौर को खिलौने की तरह प्रयोग किया उस माहौल में, और ये खिलौना बन गई। और मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया था कि नेहा जी, आप एक वीडियो बना के इस विषय पर, बाकी पे नहीं, यूपी में काबा रोज गाइए, आइए मैं आपके साथ गाऊंगा, मैं भी बोलता हूं, पूछ रहा हूं सीएम के संग सभी जिलों के डीएम से, प्रश्न है मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे पीएम से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। मैं भी वाह 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 वाह, ये कवि का धर्म है, मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा। सैनिक के बेटे का धर्म मैं वहां निभा रहा हूं, कवि का धर्म मैं मंचों पे निभाता हूं। उनको मैंने यही कहा था कि आप इस विषय पर एक माफी का वीडियो डाल दीजिए कि आप इस तरह की कोई बात नहीं करेंगी। उस बात के लिए क्षमा चाहती हूं कि जिससे देश की अस्मिता पे कोई बात आई और पाकिस्तान ने उसका प्रयोग किया गलत तरीके से। उनको ये कहना चाहिए था वीडियो में, मैंने कहा कि उनका कोई ये जानबूझ के ऐसा आशय नहीं था, वो गलत प्रयोग किया गया। वो एक वीडियो बनाने में उनको क्या दिक्कत थी?
अरे मैं पूछना चाहता हूं क्या दिक्कत थी नेहा सिंह राठौर को? एक वीडियो उस विषय पर माफी मांग लेती, क्या समस्या थी? नेहा राठौर क्या वो देश से बड़ी हो गई हैं? देश के संविधान से, देश की सेना से बड़ी हो गई हैं क्या? देश की सत्ता से बड़ी हो जाएंगी वो? हद होती है। नेहा राठौर छत्राणी है और आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं। छत्राणियों ने जौहर किया, छत्राणियों ने हथियार उठाया, छत्राणियों ने जौहर बिल्कुल किया। छत्राणियों ने देश की अस्मिता के लिए जौहर किया, देश को गुलाम बनाने के लिए, देश को चोट पहुंचाने के लिए, देश का मान सम्मान तार तार करने के लिए जौहर नहीं किया। अगर यही लोग करवाएंगे, अगर यही लोग करवाएंगे, मान सम्मान बढ़ाने के लिए छत्राणियों ने अपना जौहर किया। इनको एक माफीनामा का जौहर करना था, ये नहीं कि ये काहे का जौहर करेंगे और क्या जौहर करेंगे? एक माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? किससे मांगेगी? देश की जनता से, प्रधानमंत्री से क्षमा चाहता हूं। प्रधानमंत्री ही अगर ऐसा करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा करवा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना, तो हमारे पास एविडेंस है। हम भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी है, उन्होंने आदेशित किया और अभी तक हम भी कह रहे हैं, जनता भी कुछ कह रही है। 100 लोगों की, 125 करोड़ लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया। आप कैसे वो देश की जनता से माफी नहीं मांग? आप यह कह रहे हैं, माफी मांगना चाहिए। आप यह कह रहे हैं कि 125 करोड़ जनता की भावनाओं से, आप जब हमारे साथ वीडियो की हैं आपको बहुत गाली मिली है। और इस पे भी मिलेगी, और इस पर भी मिलेगी, 50% का जो लेफ्टिस्ट गैंग है उसको तो मेरे तिलक से दिक्कत है, उसको मेरे कलावे से दिक्कत है। मैं कलावा पहनता हूं तो लोग नीचे कमेंट करते हैं, अरे इसका कलावा देख के लगता है ये तो भाजपाई है। हद होती है। कलावा पहनना, तिलक लगाना अगर भाजपाई होना है तो 100 करोड़ हिंदुओं को भाजपाई हो जाना चाहिए। ये मैं आज आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। नहीं, ठीक बात है। ये क्या मतलब? कलावा लगाना, सिर्फ पहनना और तिलक लगाना भाजपा वालों को अधिकार है? राष्ट्र से प्रेम करना क्या सिर्फ भाजपाई कर सकते हैं? बाकी को हक नहीं है? बाकी राष्ट्र प्रेम नहीं कर सकते क्या? हो सकता है फर्जी आईडी बना करके ऐसे कर रहे हैं लोग। फर्जी आईडी भी बहुत है। वो तो बहरहाल इस मामले में अभय सिंह निर्भीक ने अपराध दर्ज कराया नेहा सिंह राठौर पर। देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर का पक्ष उनके साथ खड़े हुए लोग अधिक हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। उनके साथ आपका ये कहना है कि भाजपा खड़ी है और जो सामने दिख रहा है उसमें उनके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। अखिलेश यादव जी, जब मैंने FIR दर्ज कराई, तीसरे दिन लेके वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के, जो बहुत ही ख्यातिलब्ध तथा कथित आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो सबसे बड़ी कतार में सबसे पहले नंबर पे मिलते आदरणीय कपिल सिब्बल जी, उनके यहाँ जाती हैं। कपिल सिब्बल उनकी वकालत कर रहे हैं, सारा उनका एक गैंग उनको साथ लेके चल रहा है। अब कैसे आप उनके पास भाजपा खड़ी है, विपक्ष खड़ा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभय बाबू, हो सकता है मैं ऐसे में अभिमन्यु हो गया हूं। ऐसे में मैं अभिमन्यु प्रतीत हो रहा हूं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं। पहले कांग्रेस में थे, हाँ, अब सपा में हैं, मंत्री भी रहे जहां तक मेरी जानकारी, और अब सपा में है राज्यसभा के। और कल अक्षत मार करके उन्हें भी शुद्ध करके वॉशिंग मशीन में धुल करके कर दिया जाएगा। फिर क्या कहा जाएगा? यहाँ तो वॉशिंग मशीन है ना, छत मारा पल्लो लेकर के, ओम अपवित्र अपवित्र सर्वस्थाम गतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स अपायाभ्यंतर। अगर वो शुद्ध हो जाते हैं, वो आतंकवादियों का केस लड़ना बंद कर देंगे तो यही आतंकवादियों का केस लड़ना अगर कानूनी, इस बात का स्वागत, अगर कानूनी भाषा में देखा जाए तो कोर्ट न तय करेगा कौन आतंकवादी है कौन। कोर्ट ने ही तय किया। जिन आतंकवादियों का उन्होंने केस लड़ा वो कोर्ट ने तय किया। कोई बात आपने नहीं तय, कोई बात नहीं। उसके पहले उसके अगर कानूनी भाषा में देखा जाए तो उनका धर्म है कि वो लड़े, केस लड़े, बिल्कुल लड़े। निर्भया का भी केस का धर्म है, सिर्फ उन्हीं का धर्म है। सारे आतंकवादियों का केस लड़ना उन्हीं का धर्म है। वो कोर्ट देखिए, एपी सिंह हमारे मित्र हैं, अधिवक्ता, उन्होंने भी लड़ा। निर्भया के जो आरोपी थे उनको फांसी अंत तक कोर्ट खुली। उन्होंने कहा साहब इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर कोर्ट खुली, वो उनका फंडामेंटल राइट है और वर्दी का जो धर्म है उसका पालन। लेकिन कपिल सिब्बल फिर केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं आकर के हुजूर के साथ। उन्होंने उस समय गलत किया। हाँ, उस बात को मैं भी कह रहा हूं कि नेहा को जिस समय यह किया वह करने का उनको समय नहीं, देश इजाजत नहीं देता। ये चाहे जो बस हम तो चिल्ला मेरी लड़ाई, मैं भाजपा नहीं हूं, मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं सपा नहीं हूं, मैं बसपा नहीं हूं, मैं वामपंथी नहीं हूं, मैं एक सनातनी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं भारतीय हूं। मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अभय सिंह निर्भीक अंत तक पीछा करेंगे नेहा सिंह राठौर का, छोड़ेंगे नहीं और
फिर योगी की पुलिस नेहा को टच नहीं करेगी, क्योंकि खेल जारी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने जो याचिका किया था वह गृह मंत्रालय अमित शाह के यहाँ आज भी लंबित है। नेहा राठौर वही बोलती हैं जो कहा जाता है, गुटुरगू है या नूरा कुश्ती है, रिमोट किसी और के पास है, नेहा तो कठपुतली है, ऐसा हमारा कहना है। कभी अभय सिंह निर्भीक इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनका अपना मत है, लेकिन यह छोड़ेंगे नहीं, अंत तक पीछा करेंगे। अंत तक पीछा करूंगा और मैं तो निवेदन भी करूंगा। 4 पंक्तियां हैं। हाँ। कि दीपक बार बार कहता है अंधियारे से कभी न हारो। दीपक बार बार कहता है अंधियारे से कभी न हारो, बादल घिर आए अंबर में तो भी अपना सूर्य पुकारो, मेरे एक अकेले से ये देशद्रोह कम कभी न होगा, एक तमाचा मैंने मारा, एक तमाचा तुम भी मारो। वाह वाह वाह, देशद्रोहियों के खिलाफ। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। ये और मैं 4 पंक्तियां और चलते चलते देना चाहता हूं। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। मैंने बताया, मैं बार बार हर मंच पर हर रात पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक फौजी का सैनिक का बेटा हूं। ठीक बात। और चैनल पर यह बोलता हूं कि मैं एक फौजी का बेटा हूं। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से, मैं प्यार लिखूंगा। मैं पंक्तियों पे सबका मन चाहता हूं, ध्यान चाहता हूं, शब्दों पर भी सबका ध्यान चाहता हूं। गालियां लिखने वाले लिखेंगे, आपकी गालियों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं। राष्ट्र के विरोध में जो बात कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं। प्यार लिखूंगा। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से, मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे, वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, अभिनंदन। अभय जी आज हमारे स्टूडियो में आए और इन्होंने जो टिप्पणी किया है उसे आपने देखा। देश के प्रति इनका समर्पण है, राष्ट्रभक्ति है, और अंतिम बात यह कि नेहा को छोड़ेंगे नहीं, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिए पे ठाड़ बा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।